हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं वॉइस क्या होता है। अर्थात आपने तो बहुत नाम सुना होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की। सर मुझे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना नहीं आता है, सर मेरा दिमाग पागल हो जाता है, मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बना पाता हूँ। चलिए आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग ऊपर लिखा गया है VOICE से पढ़ते हैं वॉइस। VOICE इसे पढ़ेंगे वॉइस। और वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉच। जैसे टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। वैसे ही वॉइस को हिंदी में कहते हैं वॉच। क्या कहते हैं? वॉच। अब देखिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे परिभाषा, उसके बाद जैसे हमने टेंस का परिभाषा पढ़ा था वैसे ही वॉइस का हम देखेंगे परिभाषा। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि जो वॉइस है दो प्रकार का होता है। तो पहले हम दोनों प्रकार का यहाँ पर चलिए नाम लिख देते हैं, उसके बाद हम परिभाषा पढ़ेंगे। आप लोग अभी लिखिए मत, पहले समझिए। पहले चलिए हम लोग नाम लिख देते हैं कि जो वॉइस होता है, क्या वॉइस, वॉइस को हिंदी में क्या कहेंगे? वॉच। वॉच दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। वॉच दो प्रकार का होता है, तो वॉइस को ही कहा जाता है वॉच। अब देखिए वॉच दो प्रकार का होता है, जो आप लोगों ने नाम सुना है पहला नंबर, उसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। और दूसरे का आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसका नाम है पैसिव वॉइस। क्या नाम है? पैसिव वॉइस। तो आज की क्लास में हम यही दोनों पढ़ेंगे। अब देखिए जो एक्टिव वॉइस है इसका हिंदी में नाम होता है कर्तृवाच्य। क्या होता है? देखिए नाम क्या है यहाँ पर, देखिए एक्टिव वॉइस का हिंदी में नाम है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का नाम है पैसिव वॉइस का कर्मवाच्य। देखिए दोनों का हिंदी में नाम क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिव वॉइस का हिंदी में नाम क्या होता है, आप क्या बताएंगे? कर्तृवाच्य। वो त लिखा गया है तो इसके यहाँ री का मात्रा है, तो इसे पढ़ेंगे कर्तृवाच्य, इसे क्या पढ़ेंगे? कर्मवाच्य। इतना शुरुआत में जानना है कि जो वॉइस होता है अर्थात वाच्य दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हिंदी में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब देखिए पहले परिभाषा देख लीजिए। अगर आपसे कोई क्लास में टीचर पूछ ले कि वॉइस का परिभाषा बताओ, तो आपको क्या बताना है? देखिए आपको बताना है वॉइस का परिभाषा कि क्रिया की वह अवस्था। क्या बताना है? क्रिया। बता, क्रिया का मतलब सभी लोग जानते हैं वर्ब। क्रिया की वह अवस्था, क्रिया की वह अवस्था, क्रिया की वह अवस्था जिसमें कर्ता का, जिसमें कर्ता का कर्ता या कर्म में होना पाया जाए। अभी आगे हम सीखेंगे कर्ता और कर्म क्या होता है। जिसमें कर्ता का कर्ता या कर्म में होना पाया जाए, होना पाया जाए, उसे वाच्य कहती हूं, उसे वाच्य कहते हैं। चलिए देखिए परिभाषा हो गया पूरा। अगर आपसे कोई क्लास में पूछ लिया जाए कि वॉइस का परिभाषा का हिंदी में परिभाषा बताइए कि क्रिया की वह अवस्था जिसमें कर्ता का कर्ता या कर्म में होना पाया जाए उसे वाच्य कहती। लेकिन आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ इंग्लिश में प्रश्न दिया होगा और इंग्लिश में क्या देना होगा? उत्तर। प्रश्न इंग्लिश में रहेगा, उसका उत्तर भी इंग्लिश में देना होगा। ये सब नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर अगर आप बना रहे हैं, अगर आप कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी में पूरा डिटेल और एक और लिख लीजिए कि वॉइस को कहते हैं वाच्य। वाच्य का परिभाषा क्रिया की वह अवस्था जिसमें कर्ता का कर्ता या कर्म में होना पाया जाए उसे वाच्य कहते हैं। नीचे लिखा गया है वाच्य दो प्रकार का होता है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाच्य कहते हैं।
पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाची कहते हैं। इतना सब कुछ सीखना है। अब देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस का परिभाषा ऐसे आप लोग बताइएगा। कैसा कि ऐसे बताइएगा जिसमें क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रमुखता दी जाती है। वैसे पूछा ना जाए, आपके स्कूल के टीचर पूछेंगे कि एक्टिव वॉइस का परिभाषा क्या होता है, ऐसे बताइएगा कि एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रमुखता दिया जाता है। ऐसा परिभाषा नहीं, बस इतना आपको बताना है। कितना आगे लिख दिया जाएगा, देखिए, एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रमुखता या प्रधानता दी जाती है। इतना सब कुछ याद रखना है। तो एक्टिव वॉइस के अगर बारे में आपसे पूछा जाए, आप बताइएगा कि एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा किसको प्रमुखता या प्रधानता दिया जाता है, कर्ता को। स्कूल टीचर बस इतना आपसे पूछेंगे। अगर आपने ऐसा बता दिया, इसका मतलब सही है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रमुखता या प्रधानता दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा पैसिव वॉइस, तो आप ऐसे बताएंगे कि पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्म को प्रमुखता या प्रधानता दी जाती है। तो इतना आपको बताना है कि एक्टिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रमुखता या प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस में क्रिया के द्वारा कर्म को प्रमुखता या प्रधानता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कर्म लिखा गया है ना, और कर्तरी का मतलब कर्ता, कर्तरी का मतलब कर्ता और कर्म का मतलब कर्म। तो इसके परिभाषा में कर्म लिखा है और इसके परिभाषा में कर्ता लिखा। इतना सब कुछ बताना है। अब यह क्या होता है धीरे धीरे आगे समझ आएगा, अभी शुरुआत में नहीं, धीरे धीरे आगे। तो पहले शुरुआत में सब परिभाषा है। जैसे टेंस में शुरुआत में हमने पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस चार प्रकार के होते हैं, नाम पढ़ा था। तब धीरे धीरे हमने टेंस स्टार्ट किया था ना। उसी प्रकार वॉइस का भी हम पढ़ रहे हैं, डिफिनीशन मतलब परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है। तब धीरे धीरे हम आगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। तो पहले इतना आपको याद करना होगा। इतना अगर आप याद कर लिए कि वॉइस का परिभाषा, वॉइस कितने प्रकार का होता है। अब अगला नंबर जो हम पढ़ेंगे, अगला नंबर हमारा हेडिंग है। अब देखिए, एक्टिव वॉइस का मतलब वही याद रखिए। एक्टिव वॉइस का मतलब जो हमने टेंस पढ़ा था, जैसे टेंस हमने पढ़ा है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि राम जाता है, राम कौन सा टेंस है, तो जिसके अंत में ता है, ती है लगा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और राम जाता है उसका ट्रांसलेशन होगा राम गोज, राम गोज। अगला नंबर जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, यस या तो यस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो हमने टेंस पढ़ा है उसी का नाम रखा गया है एक्टिव वॉइस। मतलब टेंस कोई भी लिखा हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं का इंग्लिश आई, और चुका हूं, चुका है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पढ़ना का रीड, हमने बताया था कि रीड माने पढ़ना। रीड का तीनों फॉर्म यही, स्पेलिंग तो सेम होगा
लेकिन उच्चारण अलग से करेंगे। मतलब इसे पढ़ेंगे रीड, राइड, राइड। स्पेलिंग सेम है, READ, READ, READ पढ़ेंगे रीड, राइड, राइड। मैं पढ़ चुका हूं, क्या हो जाएगा, मैं पढ़ चुका हूं। अब चुका हूं जो अगर आ जाए जिसमें चुका है, चुकी है, चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैज और हैव। तो आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, आई हैव राइड, थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है, रीड, राइड, राइड। आई हैव राइड मतलब मैं पढ़ चुका हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, he has been reading for 2 hours। ऐसे आपसे इंग्लिश में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, he has been reading for 2 hours। तो यह सब टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। तो टेंस जो दिया होता है उसी के एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसको किसमें बदलना होगा, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस बदलने का नियम है, सब कि नियम क्या है देखिए। तो पहला नंबर, अगर आपने टेंस पढ़ा है तो टेंस को ही कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। अब चलिए नियम देखिए, पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। चलिए हमारा हेडिंग क्या है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। अब देखिए हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते, नियम क्या है। सबसे पहले चलिए नियम देखिए। सबसे पहले जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखिए, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राम ईट्स फूड। अब जो टेंस होता है इसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। हमें किस में बदलना है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, जो टेंस होता है उसी एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखिए राम जो है, राम है कर्ता, राम ही सी इट नेम, तो ही सी इट नेम है ना, ही सी इट नेम। आई यू दे वी सब क्या होता है, कर्ता। इट्स मतलब खाना पीना दौड़ना देखना, इसे क्या कहते हैं, वर्ब मतलब क्रिया। और जो अंत में लिखा होता है फूड मैंगो, इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट या कर्म। जैसे ध्यान से देखते रहिए अगला सेंटेंस, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। दे क्या है, दे हमारा है सब्जेक्ट, प्ले क्या है वर्ब, सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं। क्रिकेट क्या है ऑब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्म। राम क्या है सब्जेक्ट, इट्स क्या है वर्ब, फूड क्या है ऑब्जेक्ट। तो अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाएगा, इसे यहां पर लिखा जाएगा, और ऑब्जेक्ट को कहां लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। ऐसे चेंज हो जाता है। पीछे का आगे करते हैं, वो आगे का पीछे कर देते हैं। ये नियम है पैसिव वॉइस बनाने का। जैसे इसमें क्रिकेट को आगे लिखेंगे, अब धीरे धीरे ध्यान से देखिए, जो दे है इसे कहां लिखेंगे, पीछे, ऐसे। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ऐसे रख देते हैं। और अगर प्रेजेंट टेंस है, लिखिए राम इट्स फूड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे चेंज कर देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। बताइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है,
इजे मार। तो जब बनाएंगे यहाँ पर अब तब फूड, फूड के बाद इज लिखना होगा, मतलब टेंस भी चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? टेंस की। तो ऐसे सब कुछ नियम बनाया गया और नियम के अनुसार ही पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। तो चलिए आज हम पूरी क्लास में नियम पढ़ेंगे और जब नियम सीख जाएंगे तभी तो बनाएंगे ना पैसिव वॉइस। तो चलिए अब देखते हैं हम नियम, पहला नियम क्या है। देखिए पहला नियम हमारा यही है, देखिए कि एक्टिव वॉइस से एवी का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो पहले चलिए हम ऐसा लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को ऐसा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। पहला नंबर नियम में ही, पहले आप नियम को समझना होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर लिख देती है। चलिए लिखते रहिए, अगर आपको लिखना है लिखते रहिए। दूसरा नंबर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई लगाकर लिख देते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लिखा गया है बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर बी वाई, उसे पढ़ेंगे बाई लगाकर लिख देते हैं। नियम लिखते रहिए, जब बनाएंगे पैसिव वॉइस धीरे धीरे सब कुछ समझ आ जाएगा। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती है। हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था लिखी जाती है। तीसरी अवस्था का मतलब थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। इसका मतलब जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे हमेशा वर्ब का क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म। पूरे पैसिव वॉइस, जब तक पैसिव वॉइस आप पढ़ेंगे तब तक आपको थर्ड फॉर्म लिखना होगा। ये नियम है। 4 नंबर नियम, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय टेंस भी बदल जाता है, टेंस भी बदल जाता है। याद रखना होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बस 4 नियम है पूरे पैसिव वॉइस में, जिसको टेंस आता है पैसिव वॉइस आ जाएगा। 4 नियम सिर्फ है, चलिए इतना लिखिए, उसके बाद देखेंगे टेंस कैसे बदलता है। चलिए 4 नंबर में लिखा गया है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय टेंस भी बदल जाता है। अब देखिए टेंस कैसे बदलेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम यहां पर पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखेंगे सहायक क्रिया, जिससे हमें पूरा नाम ना लिखना पड़े और टाइम बचे। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ना लिखकर यहां पर हम लिख रहे हैं डू डज, क्या लिखेंगे, इससे टाइम बचेगा। अर्थात देखिए डू डज किस टेंस का सहायक क्रिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना, तो हम यहाँ पर डू डज लिख देते हैं, वो बुक में भी लिखा गया है ऐसा। तो अगर डू डज है इसका मतलब यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट है इसे आप बदल देंगे, किसमें बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और हिंदी मतलब इंग्लिश में अगर आप चाहे से पूरा लिख सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस पूरा मत लिखिए, उसका सहायक क्रिया लिख दीजिए इज एम आर। बताइए इज एम आर किसका सहायक क्रिया होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदल गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब इज एम आर, तो उसे किसी टेंस में नहीं बदलेंगे। अगर प्रेजेंट लगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें बदल दिए हम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो दूसरे टेंस में मत बदलिए, यही लिखिए इज एम या आर, लेकिन इसके बाद आपको लिखना होगा बीइंग। क्या लिखना होगा, बीईआईएनजी, बीइंग, क्या लिखना होगा। हाँ, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस अगर इज एम आर है तो आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इज एम आर लिखने बाद क्या लिख देंगे, बीइंग। अगला नंबर, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज और हैव, तो इसे बदल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ध्यान देखते रहिए, नहीं समझ नहीं आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज हैव, तो बदल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है हैज बीन और हैव बीन। अगला नंबर कौन टेंस बचा, यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसे बदलेंगे नहीं, उसकी पैसिव वॉइस बनाई नहीं जाती। जो चौथा नंबर टेंस है प्रेजेंट का, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। फिर से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज है, हमने बदल दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब इजेएमआर को हमने उसी में रहने दिया, क्या जोड़ दिया, बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट को इसमें बदल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब हैज बीन हैव बीन कर दिया। और प्रेजेंट परफेक्ट चौथा नंबर, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। याद रखिए, यहां पर यहां पर हम लिख देते हैं पूरा नाम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ने लगेंगे तो यह नियम सबको समझ आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो प्रेजेंट में 4 टेंस होता है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हो गया। अब चलिए पास्ट में देखिए, पास्ट में पहला नंबर कौन सा टेंस होता है, पास्ट
इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट पूरा इंग्लिश मत लिखिए, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट का? डिड। तो डिड होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जैसे ऊपर बदला गया वैसे ही बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज, वर। टेंस घर पर दोहराते रहिए। दूसरा नंबर यहां पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट को बदल दिया हमने पास्ट कंटिन्यूअस में। अब अगला नंबर पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का यही होता है वाज और वर। तो इसे बदल देंगे वाज, वर और प्लस क्या लगा देंगे? बीइंग। ऐसे करेंगे, जैसे ऊपर ऐसे नीचे ही। देखिए तीसरा नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड। तो पास्ट परफेक्ट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसमें? हैड बीन में। किसमें? ध्यान से देखते तभी समझ आएगा। 4 नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जैसे ऊपर ऐसे नीचे, ऊपर भी ऐसे लिखा गया है, पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती। ध्यान देखते रहिए। अब बचा फ्यूचर का 4 टेंस। नियम नहीं समझ आएगा इसे, याद रखिए। फ्यूचर में पहला नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विल, शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का विल, शैल बदलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है विल, बी, शैल बी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। पहले तो नियम याद करना होगा तभी समझ आएगा। तीसरा नंबर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है विल हैव, शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बदल देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यह नियम है। अब एक टेंस और बचा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सबको पता है चौथे का बनता ही नहीं है। इसमें चौथे का नहीं बना, इसमें भी नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो देखिए अगर आपसे यही तो स्कूल में पूछा जाएगा कि कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो 1 2 3 इसका नहीं बनेगा, 4 5 6 इसका नहीं बनेगा, 7 और 8 दोनों का नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कुल 12 टेंस होता है। 12 टेंस में 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है।
और 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं। प्रेजेंट में अंतिम का, पास्ट में अंतिम का नहीं बनता है, और फ्यूचर में 2 है, अंतिम भी है और जो कंटीन्यूअस है उसका भी नहीं बनाया जाता है। तो आज घर पर आप लोग ये प्रैक्टिस करिए। अब जब पढ़ने लगेंगे पैसिव वॉइस बनाना, देखिए सरल हो जाएगा, सब कुछ सरल हो जाएगा। चलिए इतना लिखिए। मतलब हमने 4 नियम देखा था। कितना नियम? 4 नंबर नियम। देखिए पहला नंबर नियम क्या था? पहला नंबर नियम हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, यह पूरा हो गया था। उसके बाद देखा था हमने कि सब्जेक्ट को, याद रखिए, ध्यान रखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और पूरा हमने देख लिया था कि स्थान पर बाई लगाकर लिख देते हैं। तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद 4 नंबर नियम, चलिए यहां से बताइए। 4 नंबर नियम में हमने बताया था कि टेंस कैसे बदलता है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया क्या होता है? डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है मतलब डू और डज, डू या डज, तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। मतलब डू डज है तो आप लगा देंगे ईजे मार्क। क्या करेंगे? ईजे मार्क। और फिर हमने क्या देखा था? अगर ईजे मार है तो करेंगे ईजे मार प्लस बीइंग। तो सब कुछ देख लिया था। 4 नंबर नियम में सब कुछ हो गया था। 5वें से देखिए 5 नंबर नियम। 5 नंबर नियम देखिए, 5 नंबर नियम में याद क्या रखना है, देखते रहिए कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट को किसमें रखेंगे? ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दोनों चेंज होगा। हमने बताया था एक एग्जांपल लेकर, जैसे देखिए है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज, तो क्या करेंगे? क्रिकेट को इधर लिखेंगे और ही को उधर लिखेंगे। क्रिकेट को शुरुआत में लिखा जाएगा और ही को इधर। तो अगर ही को जब उठाकर यहां पर लिखा जाएगा तो ही को बदल कर हिम कर देंगे। क्या करेंगे? हिम। जैसे अगर यहां पर रहता आई प्ले क्रिकेट, पहले आप पूरा नियम पढ़ लेंगे, उसके बाद जब हम प्रश्न हल करने लगेंगे सब नियम सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे अगर आई प्ले क्रिकेट है, जब आई को उठाकर इस तरफ, क्रिकेट को तो सामने लिख देंगे, अगर आई को उठाकर आप इस तरफ लिख रहे हैं तो आई मत लिखिए, आई का बना देंगे मी। क्या बनाएंगे? मी। तो कहने का मतलब है जो करता होता है, ही सी इट नेम, सब कुछ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है ध्यान रखिए। तो 4 नियम तक हमने देखा था। अब देखेंगे 5वें। 5 नंबर में देखिए, अगर सब्जेक्ट को आप बदल रहे हैं ऑब्जेक्ट में, किसमें? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा जैसे है ही, क्या है? तो ही से हम उसे कर देंगे हिम। क्या करेंगे? अगर हिम है तो ही से हिम या हिम से ही। अगर हमारा सब्जेक्ट है सी तो हम कर देंगे हर। क्या कर देंगे? हर। अब उसके बाद अगर हमारा है ईट, क्या है? ईट, तो ईट का ईट ही रहने देंगे। उसके बाद नेम है तो नेम का भी नेम रहने देंगे। अब आगे देखिए, अगर आई है तो आई का क्या कर देंगे? मी। अगर यू है तो यू का यू रहने देंगे। जैसे यू का मतलब तुम और यू का मतलब तुम्हें भी, लेकिन ही का मतलब हुआ, हिम का मतलब उससे, आई का मतलब मैं, मी का मतलब मुझे, लेकिन यू में क्या है? यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम्हें भी होता है, तो यू का चेंज नहीं होगा। उसके बाद अगर ध्यान रखिए, अगर है दे तो दे का कर देंगे हम देम।
दे मतलब वे, दिम का मतलब उन्हें। अगर है वी, डब्ल्यू ई, तो वी का हम क्या कर देंगे, अस। अब चलिए इतना लिखिए। अब हम जब शुरुआत से प्रश्न पढ़ेंगे, हर नियम आपको समझ आएगा, पहला भी समझ आएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा, पांचवा, सब नियम समझ आएगा। चलिए इसे लिखिए 5 नंबर तक। चलिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने 5 नियम देखा। उन्हीं 5 नियम से अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप 1-2 टेंस सीख लिए तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सब टेंस में वही नियम। चलिए जैसे ध्यान देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप जानते हैं सहायक क्रिया क्या होता है, डू डज। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे हम, इज एम आर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस, किसकी बात करें, हाँ, तो एक्टिव वॉइस का मतलब हमने बताया था टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हमने पढ़ा था तो हेल्पिंग वर्ब क्या था उसमें, डू या डज। लेकिन जब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे इज या एम या आर। अब देखिए प्रश्न से देखिए सब कुछ समझ आएगा। जैसे टेंस में हम पहले क्या पढ़ते थे, अफर्मेटिव, तो पहला नंबर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला नंबर क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब देखिए, अब हम जितने क्वेश्चन होंगे उसी के माध्यम से समझेंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे अगर हम प्रश्न ले लें, देखते रहिए एक प्रश्न, जैसे अगर हम ले कि वह खाना खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह खाना खाता है, इसका टेंस में क्या बनता है ट्रांसलेशन, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। तो जो टेंस होता है हमने बताया था उसी को कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो ही ईट्स फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसी को क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस टेंस को ही। अब बदलेंगे हम पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलते, देखिए यह है एक्टिव वॉइस, बदलेंगे हम पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे, जो सबसे किनारे है ही को कहते हैं सब्जेक्ट, इट्स क्या है वर्ब मतलब काम, और फूड क्या है ऑब्जेक्ट। तो पहला नियम हमने लिखा था कि ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, नियम अब कॉपी में खोल लीजिए, नियम अपने कॉपी में सामने खोल लीजिए। हमने पहला नंबर क्या लिखाया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ये लिखा गया है। चलिए पहला नंबर नियम पढ़िए। एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यह होता है, ऑब्जेक्ट को कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट स्थान। तो फूड को यहां लिख दीजिए, फूड ऐसी। अब सहायक क्रिया लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे, इज। जैसे यहां पर लिखा होता है ही ईट्स मैंगोज, मैंगोज का मतलब, मैंगो मतलब आम, मैंगोज का मतलब बहुत आम। तो अगर मैंगोज होता तो यहाँ पर आर, लेकिन फूड है तो खाना को एक वचन माना जाएगा, तो लिखेंगे पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आर, लिखेंगे इज। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट, एट, ईटेन, तो अब लिखा जाएगा ईटेन, ईटेन। उसके बाद जब सब्जेक्ट को उठाकर कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो बाई लगाकर लिखिए, क्या लगाकर, बाई, और ही का कर दीजिए हिम, जो एक नियम बताया ऐसे करना है। मतलब इस तरफ का इस तरफ जाएगा, इस तरफ का जब इस तरफ जाएगा चेंज करके और बाई लगा दीजिए। बाकी जे मार्क कैसे लगता है आपने देखा, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए एक प्रश्न और देखिए, समझ आएगा। अगला नंबर जैसे हमारा एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस अगला नंबर, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपके सामने प्रश्न है
जैसे कि तुम मुझे मारते हो, तुम मुझे मारते हो। बताइए तुम मुझे मारते हो, इसका हुआ ट्रांसलेशन यू बीट। बीट का मतलब पीटना या मारना। यू बीट मी, यू बीट मी मतलब तुम मुझे पीटते हो या मारते हो। तुम मुझे पीटते हो, यू बीट मी। अब देखिए हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, देखते रहिए तब बाद में लिखिए। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हमेशा जो 5 नंबर नियम था, ऐसे हमने अभी 5 नंबर नियम पढ़ा ना, इधर सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट, तो इसको इसमें चेंज करिएगा और इसको इसमें, ऐसे दोनों चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मी लिखा गया है तो मी को किसमें बदलेंगे, आई में। जैसे यहाँ पर यू, यू तो यू में बदलता है, तो मी है तो मी को किसमें बदलेंगे, आई में। अब बताइए आई के साथ कीज लगाएंगे कि एम की आर, एम। तो आई के साथ एम लगता है, आई एम। अब बीट, बीट का मतलब पीटना, तो बीट का जो थर्ड फॉर्म होता है वह बीटेन होता है। क्या होता है, बीटेन। बीट मतलब पीटना, इसका थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। तो आई एम बीटेन। अब सब सब्जेक्ट उठाकर रखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो बाई और यू का यू ही होता है, बस सेंसर। एक प्रश्न और देखिए तब एक्टिव वॉइस में, और देखिए जैसे एक्टिव वॉइस में हम लेते हैं, देखते रहिए क्या है, वे उसे बुलाते हैं, वे उसे बुलाते हैं, तो हो जाएगा दे काल, उसे का इंग्लिश क्या होता है, हिम। वे उसे बुलाते हैं, दे काल हिम। टेंस की जानकारी आपको होना चाहिए, नहीं तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। वे उसे बुलाते हैं। अब हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर हिम है मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां लिखेंगे हम, सब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट हम कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हिम का बताइए क्या हो जाएगा, ही। अगर नहीं समझ आ रहा, नियम कापी खोलकर अपने सामने रखिए, हिम को हम करेंगे ही। अब बताइए क्या ही के साथ में एम और आर लगता है, नहीं, ही के साथ में इज लगता है। मतलब ऐसे ही पैसिव वॉइस बनाना है। बस पैसिव वॉइस में एक एक नियम पर ध्यान रखना है, ही इज। और काल का होता है, काल का मतलब बुलाना, काल, कार्ड, कार्ड। थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, कार्ड। ही इज कार्ड। अब उसके बाद लेकिन जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो बाई लगाकर और दे का क्या कर देंगे, दिम। मतलब नियम जितना बताया गया है वही नियम अब लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, हर टेंस में। 2 टेंस पढ़ लेंगे बाकी सब आ जाएगा। चलिए और देखिए एग्जांपल, एक्टिव वॉइस में और एग्जांपल। जैसे अगर किसी का नाम लिखा गया है, जैसे राम, राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो। राम आम खाता है, राम इट्स मैंगो। अब देखिए मैंगो है, जैसे यहां पर जब हिम था तब ही करे थे ना, अगर हिम है तब हमने ही कर दिया। मैंगो, मैंगो है तो मैंगो ही लिखेंगे। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, उसके बाद आई का मी, यू का यू, दे का देम, वी का अस। उतना परिवर्तित करेंगे। नाम है किसी का आम, श्याम, राम, सब ऐसे लिखा जाएगा। जैसे मैंगो है तो मैंगो है तो मैंगो लिखेंगे, इसे माना जाएगा एक वचन, तो लगाएंगे इज इट। तो इट का होता है इट, एट, ईटेन। पैसिव वॉइस में सदैव थर्ड फॉर्म ईटेन। अब फिर लिखेंगे बाई, राम है तो राम ही लिखेंगे। बदलेगा कब, जब रहेगा ही सी तब बदलेगा ना, नाम है तो नाम को ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे ही बनाना है पैसिव वॉइस। चलिए लिखिए, उसके बाद आओ देखते हैं। चलिए और प्रश्न देखिए, जैसे एक्टिव वॉइस में और प्रश्न, एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस ही होता है। चलिए जैसे हम और प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न क्या है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हो जाएगा देखिए द टीचर, द टीचर द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब विद्यार्थी या बच्चे। तो मतलब अध्यापक बच्चों को
पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर टीचर लिखा है इसलिए यहाँ टीचर्स है। अगर टीचर्स लिखा होता तब टीच, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ऐसे ऐसे लगता है ना, तो यहाँ पर टीचर है ट्यूशन इसलिए यहाँ पर टीचर्स है। तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, हमें बनाना है इसका क्या, हमें बनाना है इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में जो सबसे पीछे लिखा गया है द स्टूडेंट, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को देखते रहिए, ये ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो द स्टूडेंट को आगे लिखेंगे द स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स है तो क्या लगेगा आर, तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर। अब टीचर्स तो टीच टाट टाट, पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म, तो लिखा जाएगा टाट TAUGST टाट। अब फिर द टीचर है अंत में उठाकर लिखेंगे बाई द टीचर। हाँ पलटते हैं, सिर्फ किसे बदलते हैं, जैसे ही का हिम, आई का मी, वी का आस, सिर्फ उसे बदलेंगे। अगर टीचर है नाम है तो बाकी सब ऐसे लिख देंगे। जैसे आओ देखिए एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में और प्रश्न, जैसे पहला नंबर देखिए ध्यान से कि हम सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम सब अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब देखिए हम सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसका क्या होगा, वी रीड इंग्लिश, वी रीड इंग्लिश मतलब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं या हम सब अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं या हम सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इंग्लिश को कहां लिखेंगे, आगे, तो इंग्लिश को हम आगे लिखेंगे। इंग्लिश को माना जाएगा एक वचन, क्या माना जाएगा, एक वचन, तो लिखेंगे इज। और हमने बताया था कि रीड का तीनों में स्पेलिंग वही होता है, बस पढ़ते हैं रीड, राइड रेड, तो लिखा जाएगा रेड, स्पेलिंग तो सेम होता है। फिर बाई और वी का क्या करेंगे, वी का क्या कर देते हैं अस, तो हो गया अस, बन गया पैसिव वॉइस। ऐसे ही सब बनाना है। चलिए देखिए और एक्टिव वॉइस में, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू। आई का मतलब मैं, टीच का मतलब पढ़ाता हूं, यू का मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई टीच यू। अब बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो यू आगे लिखा जाएगा, यू है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यू का यू ही होता है, तो यू, अब बताइए यू के साथ में क्या लगेगा आर। अब आपको पता है टीच का, टीच टाट टाट, थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा टाट, यू आर टाट। उसके बाद बाई और आई का क्या हो जाएगा मी, ऐसे बनाना है। अगला नंबर एक्टिव वॉइस, अगला नंबर नाम जैसे है, नाम क्या है, रमेश दवा खाता है, तो रमेश टेक मेडिसिन, दवा खाने के लिए टेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं टेक, तो रमेश टेक मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब दवा होता है, तो टेक का मतलब लेना या खाना, रमेश टेक मेडिसिन, रमेश दवा खाता है। अब देखिए मेडिसिन सबसे आगे लिखेंगे पैसिव वॉइस में, तो मेडिसिन लिखेंगे सबसे आगे, मेडिसिन। अब उसके बाद मेडिसिन को माना जाएगा एक वचन, दवा को क्या माना जाएगा एक वचन, तो लिखा जाएगा इज। और टेक का होता है थर्ड फॉर्म टेकन, क्या होता है टेकन। थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस किताब के अंत में थर्ड फॉर्म सब कुछ दिया गया है,
सबसे अंत में आपको थर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो टेक का क्या होता है, टेकन, मेडिसिन इज टेकन। अब लिखेंगे बाई, और नाम है तो नाम का नाम ही लिखेंगे, रमेश तो बाई रमेश। ऐसे ही बनाना है आपको पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या किया था, पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया होता है डू या डज, और पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया क्या होता है, इज ए मार्क। और हमने इसमें पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब बताया गया था, जो टेंस होता है वही है एक्टिव वॉइस, बस इसे मैं किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, ध्यान देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, डू नॉट और डज नॉट। क्या आता है, डू नॉट और डज नॉट। जैसे वह पानी नहीं पीता है, वह पानी नहीं पीता है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ट्रांसलेशन क्या होगा, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में निगेटिव बनाइए, नियम सब वही रहेगा। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, देखिए ऊपर का टेंस हो गया, टेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, जो अंत में होगा, वाटर लिखा गया है, वाटर कहां लिखिए, शुरुआत में, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट, और अंत को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट उठाकर रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, मतलब अंत में जो लिखा गया है उसे शुरुआत में लिखेंगे, वाटर शुरू में लिखिए। और वाटर को माना जाएगा एक वचन, क्या माना जाएगा, एक वचन के साथ क्या लगता है, इज। इसमें डज नॉट है तो इसमें लिख दीजिए इज नॉट, निगेटिव है तो नॉट लिखिए। अब उसके बाद ड्रिंक क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लिखा जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अपने बुक से देख लीजिए, ड्रिंक, ड्रैंक, और तीसरा नंबर थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीसरा नंबर लिखेंगे। वाटर इज नॉट ड्रंक। अब क्या लिखा जाता है, बाई और ही को किसमें बदलते हैं, हिम में। तो नियम सब सेम रहेगा, लिखा जाएगा बाई, और ही को हम क्या करते हैं, हिम में चेंज कर देते हैं। यही हो गया निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब सेम रहेगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सरल है, सरल है एकदम, लेकिन आपको टेंस का जानकारी होना चाहिए। बाकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सब सरल है। चलिए देखिए अगला नंबर सेंटेंस। अगला नंबर, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यह है निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सबसे पहले जो अंत में लिखा है क्रिकेट, क्या लिखेंगे, उसे सामने, मतलब ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। क्रिकेट, क्रिकेट को माना जाएगा एक वचन, तो लगाएंगे इज। उसमें डू नॉट है तो इसमें कर दीजिए इज नॉट। और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो लिखेंगे प्लेड, प्लेड। उसके बाद बाई और दे का क्या हो जाता है, देम। बाई लगाकर और दे का देम, ही का हिम, सी का हर, आई का मी, सब कुछ लिखाया गया, याद कर लीजिए। दे का हो जाएगा देम, बन गया पैसिव वॉइस। कक्षा 10 में भी 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का होता है, मतलब 4 नंबर का ये होता है। टेंस, टेंस जिसमें 5 प्रश्न दिया रहेगा, एक प्रश्न 2 नंबर का, मतलब टेंस में क्या होता है 10 नंबर, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 4 नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 4 नंबर, कुल 14 नंबर का रहेगा कक्षा 10 में, और यही सब कुछ पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर एक्टिव वॉइस। अगला नंबर, वह खाना नहीं पकाती है, तो हो जाएगा सी डज नॉट
कुक फूड। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन के साथ क्या लगता है? डज नॉट। शी डज नॉट कुक फूड। चलिए इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? पैसिव वॉइस में जो फूड लिखा गया इसे हम लिखेंगे सामने। पैसिव वॉइस में चलिए फूड कहां पर आएगा? आगे आ जाएगा, लिखा जाएगा फूड, और खाना को क्या माना जाएगा? एक वचन। जब तक अंत में यस ना लिखा हो तब तक एक वचन नहीं मानेगी। तो लिखा जाएगा फूड, उसके बाद एक वचन है तो सहायक क्रिया इज। इसमें डज नॉट है तो इसमें कर दीजिए इज नॉट। और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड, तो फूड इज नॉट कुकड। उसके बाद बाई और सी का क्या हो जाता है? हर। ऐसे ही आपको बनाना है पैसिव वॉइस। चलिए एक नाम का देख लीजिए, जैसे अगर नाम लिखा गया है एक्टिव वॉइस में प्रश्न, चलिए है कि राकेश डज नॉट प्लग फ्लावर। राकेश फूल नहीं तोड़ता है, तो हो गया राकेश डज नॉट प्लग फ्लावर। प्लग का मतलब क्या होता है? तोड़ना, और फ्लावर का मतलब फूल। तो राकेश डज नॉट प्लग फ्लावर, राकेश फूल नहीं तोड़ता है। ये हमारा क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। चलिए हम बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले फ्लावर को हम कहा लिखेंगे? सामने। मतलब फ्लावर को माना जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। फ्लावर सबसे पहले लिखा जाएगा, फ्लावर उसके बाद। अब फ्लावर है तो एक वचन माना जाएगा। अगर फ्लावर्स रहता तो बहुवचन। अगर फ्लावर्स यहाँ पर ऐसे लगा होता बहुवचन, तो एक वचन साथ इज, उसमें नॉट है इसमें भी लगाइए नॉट। प्लग का होता है प्लग्ड। बाकी आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, पैसिव वॉइस आप हल कर रहे हैं, एक किताब साथ में रखिए जिसमें थर्ड फॉर्म दिया रहता है, उसी में देख देख करके आप लिखिए। हो गया फ्लावर इज नॉट प्लग्ड। उसके बाद लिखेंगे बाई। अब राकेश नाम है तो नाम को ऐसे रहने देंगे। अगर दे रहता तब दिम करेंगे ना, ही रहेगा तब हिम करेंगे, सी रहेगा तब हर करेंगे। नाम है तो नाम ही लिखिए, बाई राकेश। बस ऐसे ही आपको बनाना है निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो निगेटिव सेंटेंस को ऐसे ही बनाना है। और हमने पढ़ा था अफर्मेटिव। चलिए लिखिए, उसके बाद देखते हैं हम इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। चलिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हमने जब टेंस में पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यही बताया गया है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना खाते हो बताइए, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ध्यान से देखते रहिए। क्या तुम खाना खाते हो, इसका ट्रांसलेशन होगा, तो टेंस को ही हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। तो क्या तुम खाना खाते हो तो होगा कि डू यू ईट, और क्या लिखा जाएगा? फूड। डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो। जैसे अगला नंबर सेंटेंस, क्या वह डज, क्या वह पानी पीता है, हो जाएगा डज ही ड्रिंक वाटर। तो जब आपको पढ़ाया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यही पढ़ा जाता है जब शुरुआत में क्या आ जाए। तो मन में यही सोचिए इसका हिंदी क्या है? क्या तुम खाना खाते हो, ट्रांसलेशन हो गया डू यू ईट फूड। क्या तुम पानी पीते हो, डज ही ड्रिंक वाटर। तो चलिए दो प्रश्न लिखा गया है, इन दोनों का हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस अगर शुरुआत में डू डज है तो हम भी शुरुआत में क्या लगाएंगे? इजे मार। अगर शुरुआत में प्रश्न में पूछा गया डू डज तो शुरुआत में क्या लगाएंगे? इजे मार। लेकिन इजे मार कैसे लगेगा? देखिए फूड किधर आएगा? फूड आगे आएगा, लेकिन फूड के साथ क्या लगता है? इज। तो क्या करेंगे? फूड के साथ इज लगता है तो इसमें सबसे पहले सहायक क्रिया है, तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया इज लिखेंगे, इज। उसके बाद फूड इधर आएगा, इज। उसके बाद लिखेंगे फूड,
अब उसके बाद लिखिए ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। लगाइए बाई, यू इस तरफ आएगा तो यू का यू ही होता है, बस बन गया पैसिव वॉइस। जैसे वाटर आगे आएगा, वाटर साथ पीछे लगाते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले डज लिखा गया है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले लिखेंगे इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाटर, और ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। थर्ड फॉर्म क्या होता है, लिखेंगे ड्रंक। उसके बाद बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी शुरुआत में हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में भी शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। जैसे अगला नंबर देखिए, एक्टिव वॉइस में अगला नंबर, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका होगा कि डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो एक्टिव वॉइस टेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं, हमें इसे बनाना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में देखिए, अब क्रिकेट को माना जाएगा एक वचन, तो क्रिकेट सामने, लेकिन सबसे पहले क्रिकेट के साथ इज, तो लिखेंगे इज, और फिर क्या लिखेंगे, क्रिकेट। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद दे का क्या होगा, तो लिखेंगे बाई, और तब दे का क्या होगा, देम। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। बस ऐसे ही इंट्रोगेटिव का बनाना है पैसिव वॉइस। और अगर आपने एक टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, अगर एक टेंस का हम सीखेंगे पैसिव वॉइस बनाना, हर एक टेंस का यही नियम, बस उसमें चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बस। अगला नंबर ऑफ प्रश्न देखिए यहां पर, डज, अगला नंबर एक्टिव वॉइस, डज राम, डज राम बाई बुक्स, डज राम बाई बुक्स, बुक्स का मतलब बहुत सारे किताब, इसका मतलब है क्या राम किताब खरीदता है, डज राम बाई बुक्स। अब देखिए सबसे पहले बनाएंगे हम पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में सबसे पहले बुक्स आता है सामने, लेकिन बुक्स के साथ में क्या लगेगा, आर। बुक के साथ में बुक्स है ना, तो आर, तो आर सबसे पहले लिखेंगे, आर। अब लिखेंगे बुक्स, और बाई का क्या होता है थर्ड फॉर्म, बाट, आर बुक्स बाट बाई। और राम अगर नाम है तो नाम का नाम है लिखेंगे, लिखेंगे बाई राम, क्वेश्चन मार्क, बन गया पैसिव वॉइस। अगला नंबर एक्टिव वॉइस में अगला नंबर, डज द टीचर डज द टीचर टीच, डज द टीचर टीच हिस्ट्री, इसका हिंदी है क्या अध्यापक इतिहास पढ़ाते हैं। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास। क्या अध्यापक इतिहास पढ़ाते हैं। चलिए इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देखिए हिस्ट्री आएगा सामने, इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट हो, अंग्रेजी हिंदी इतिहास कोई भी, मानेंगे एक वचन, तो एक वचन साथ इज, तो शुरुआत में एक्टिव वॉइस में अगर डज में शुरुआत में लिखा है तो पैसिव वॉइस में हम शुरुआत में लिखेंगे इज। अब लिखेंगे हिस्ट्री, इधर आएगा हिस्ट्री, और टीच का क्या होता है, टाट। अब लिखेंगे बाई द टीचर, बाई द टीचर, इज ए हिस्ट्री टाट बाई द टीचर। चलिए अगला नंबर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, चलिए और देखिए सेंटेंस,
अगला है डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। चलिए इनका बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। अब इंग्लिश आएगा सामने तो इंग्लिश को माना जाएगा एक वचन। एक वचन साथ इज, तो शुरुआत में लिखेंगे इज, उसके बाद इंग्लिश। चलिए स्पीक का क्या होता है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो थर्ड फॉर्म स्पोकन। फिर लिखेंगे बाई और ही का क्या हो गया? हिम। तो इंट्रोगेटिव में अगर शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम पैसिव वॉइस में भी शुरुआत में क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें इज लिखा गया, इसमें इज, तो शुरुआत में भी हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और ऐसे हम बनाएंगे पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव का। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सीखेंगे जिसमें शुरुआत में आ जाए, जैसे वेयर, वाई, व्हाट, तो उनका कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। चलिए अगर आप शुरुआत में आ जाए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का मतलब जैसे याद रखिए, वेयर या वाई, आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए जैसे वेयर या वाई, बाकी ध्यान रखिए जैसे व्हाट, व्हाट का अलग पढ़ेंगे हम, तो वेयर, वाई, उसके बाद वेन। वेयर का मतलब कहां, और वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है क्यों, और वेन का मतलब कब। व्हाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब क्या होता है? किसे। और WH हु का मतलब क्या होता है? कौन। याद रखिए, कहां, क्यों, कब। वेयर का मतलब कहां, WHY, वाई का मतलब क्यों, और WHEN, वेन का मतलब कब। WHER, वेयर का मतलब कहां, WHY, वाई का मतलब क्यों, WHEN, वेन का मतलब कम। इनका अलग से पढ़ा जाएगा पैसिव वॉइस। और इन तीनों का WHAT, व्हाट मतलब क्या, WHOM, हुम का मतलब किसे, WHO, हु का मतलब कौन। इन तीनों का अलग से पैसिव वॉइस बनाया जाता है और इन तीनों का अलग से। इन तीनों का अलग नियम है, व्हाट का, हुम का, हु का। देखिए किसका, व्हाट का, व्हाट माने क्या होता है? क्या। और फिर दूसरा नंबर क्या लिखा गया है? WHOM, WHOM, हुम का मतलब किसे। और अगला नंबर WHO, WHO, हु का मतलब कौन। आपको याद रखना है इन तीनों का एक नियम होता है। मतलब इसे हम अलग से पढ़ेंगे इन तीनों को, और इसे पढ़ने के बाद इन तीनों को अलग से पढ़ेंगे। इनका नियम अलग होता है, याद रखिए। इनका अलग से पढ़ा जाएगा पैसिव वॉइस, इनका अलग से पढ़ना है पैसिव वॉइस। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेयर का, वाई का और वेन का। जैसे एक्टिव वॉइस में होगा वैसे हम क्या बनाएंगे पैसिव वॉइस में। जैसे देखिए पहला नंबर एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में पहला नंबर
वाई डू यू abuse him? वाई डू यू abuse him इसका हिंदी है तुम उसे गाली क्यों देते हो। हिंदी क्या है? तुम उसे गाली क्यों देते हो। वाई का मतलब क्यों। तुम उसे गाली क्यों देते हो, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। चलिए पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अगर वाई लिखा है इसमें तो इसमें भी लिख दीजिए वाई, पैसिव वॉइस में ऐसे। अगर शुरुआत में वेयर आ जाए, वाई आ जाए, वेन आ जाए, तो पैसिव वॉइस में भी हम शुरुआत में लिखेंगे। शुरुआत में इसमें लिखा था तो हमने जैसे इसके पहले शुरुआत में डू था तो शुरुआत में हमने क्या लिख दिया, इजे मार। शुरुआत में अगर ये सब आ जाए वेयर वाई वेन तो शुरुआत में इसे लिखेंगे। अब उसके बाद हिम आगे लाते हैं और हिम का क्या हो जाता है ही, लेकिन उससे पहले जैसे इसमें डू है तो इसमें क्या लिखेंगे इज, और हिम इधर आएगा क्या बन गया ही। एब्यूज का क्या होता है एब्यूज्ड, अब लिखेंगे बाई, और यू का यू ही। बस ऐसे ही बनाएंगे पैसिव वॉइस। मतलब अगर इसमें है शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड लिखिए, बाकी इसके पहले जैसे आप बनाते थे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वैसे बना दीजिए। चलिए जैसे दूसरा नंबर देखिए एक्टिव वॉइस में। दूसरा नंबर वाई डज सी कुक फूड। वाई डज सी कुक फूड मतलब वह खाना क्यों पकाती है। सी का मतलब वह खाना क्यों पकाती है। सबसे बनाएंगे हम पैसिव वॉइस सबसे पहले। अगर इसमें शुरुआत में वाई है तो पैसिव वॉइस में भी लिखिए वाई। अब जैसे इसके पहले आप बनाते थे बताइए फूड आगे आएगा, लेकिन फूड एक वचन है तो इससे पहले क्या लिख देंगे हम इज। उसमें डज है तो इसमें इज, फूड आ गया सामने। कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है कुकड, फिर लिखेंगे हम बाई, और सी का क्या हो जाएगा हर। मतलब पैसिव वॉइस बनाना आसान है, बस आपको हर एक नियम पता होना चाहिए। सी का क्या करेंगे हर, बस बन गया पैसिव वॉइस। चलिए तीसरा नंबर वेयर। चलिए लिखिए वेन डू दे गिव अ पेन। वेन डू दे गिव अ पेन। वेन का मतलब होता है कब, दे का मतलब वे, गिव का मतलब देना, अ पेन मतलब एक कलम, अर्थात वे एक कलम कब देते हैं। चलिए इसका बनाते हैं हम पैसिव वॉइस। हिंदी से कोई मतलब नहीं है, आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में अगर वेन शुरुआत में है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी आप शुरुआत में लिखिए वेन। अब देखिए डू है तो ए पेन, अ पेन का मतलब एक कलम एक वचन, और एक वचन साथ क्या लगाएंगे इज, फिर अ पेन सामने आएगा इज अ पेन। अब गिव गेव गिवन, गिव का थर्ड फॉर्म क्या होता है गिवन, लिखेंगे गिवन। उसके बाद बाई, चलिए दे का क्या हो जाएगा जो दे है, दे का क्या हो जाएगा देम, तो लिखेंगे बाई देम। ऐसे बनाएंगे सेंटेंस। तो चाहे वेयर हो चाहे वाई हो चाहे वेन हो, तीनों का ऐसे ही बनाएंगे जैसे यहां पर लिखा गया है। चलिए और देख लीजिए वेयर डू आई नॉट कॉल हिम।
वेयर डू आई नॉट कॉलेज, अगर नॉट है तो उसमें भी नॉट लगाएंगे। चलिए देख कैसे बनाएंगे। पैसिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में वेयर है तो आप भी लिखिए पैसिव वॉइस में वेयर। उसके बाद उसमें डू डज है तो क्या करेंगे, हिम सामने आएगा तो ही और ही के साथ में इज और तब लिखिए ही। अब जैसे इसमें आई के बाद नॉट तो ही के बाद क्या लिख दीजिए, इसमें भी नॉट। इसमें आई के बाद नॉट है तो ही के बाद नॉट लिखिए। काल माने बुलाना और काल का क्या होता है काल्ड, और लिखेंगे बाई और आई का क्या हो गया मी। बस ऐसे ही बनाना है, चाहे वेयर हो चाहे वाई हो चाहे वेन हो, तीनों का ऐसे ही बनाएंगे पैसिव वॉइस। चलिए अगला नंबर नियम, जब वाट या हुम आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाट और हुम सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। सबसे पहले जानिए जो वाट लिखा गया है, वाट का हिंदी होता है क्या, इसका हिंदी क्या होता है। और अगला नंबर लिखा गया है हुम, क्या हुम का हिंदी होता है किसे, क्या होता है किसे। चलिए हम इन दोनों का नियम एक ही तरह है। चलिए अगर वाट और हुम आ जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। चलिए जैसे अगर आप हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, जैसे हिंदी में आप देखिए एक वाक्य, अगर एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सुनिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम क्या खाते हो, इसका ट्रांसलेशन। सच में खाने की बात थोड़ी हो रहा है, ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है। तुम क्या खाते हो, देखिए तुम क्या खाते हो। अब देखिए इसका बनाएंगे ट्रांसलेशन, तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, सबसे पहले लिखा जाता है तो लिखा जाएगा व्हाट, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा व्हाट। अब उसके बाद तुम क्या है बहुवचन करता तो लिखेंगे डू, व्हाट डू। अब तुम का इंग्लिश यू, अब खाते हो इसका लिखा जाएगा इट। ऐसे ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। तो इससे हम बनाएंगे किसमें, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे ध्यान रखिए नियम में क्या लिखा गया है कि जब वाट या हुम आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाट या और हुम सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। मतलब इसमें वाट और हुम को क्या मानिए, सब्जेक्ट। तो बताइए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम कहा लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट को कहां लिखते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर। देखिए इसमें क्या होगा, इट के बाद कुछ लिखा गया है, इट के बाद कुछ लिखा गया है नहीं। अगर इसके पीछे कुछ लिखा हो तो तब तो उठाकर हम यहां लिखते हैं। इसमें क्या है ध्यान रखिए, वाट डू यू ईट, मतलब तुम क्या खाते हो। जब वाट और क्या जाए, एक वाट और दूसरा क्या जाए जब आ जाए तो देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो यहां पर एक्टिव वॉइस में रहता है उसे क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट उठा करके यहां रखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। तो जो यहां सब्जेक्ट के स्थान पर रखते थे, अब सब्जेक्ट स्थान पर इसी को लिखा गया ना सब्जेक्ट, मतलब वाट और हुम को ही क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। मतलब जो हम यहां पर लिखते थे यही लिखेंगे वाट। अब ध्यान देखिए इंट्रोगेटिव की तरफ मत हल करिए, इसे हल करिए जैसे अफर्मेटिव हल होता है। समझिए कि यहां से हमने उठाकर कहां लिखा, यहां पर। अब वाट और जो हुम है इन दोनों के साथ हमेशा लगेगा इज, क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव में इन दोनों का नियम अलग है। वाट अगर हुम आ जाए तो हमेशा क्या लगाइए, इज, तो लिखेंगे वाट इज। अब उसके बाद इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और लिखेंगे बाई, और यू का क्या होता है, बस बन गया ट्रांसलेशन। लेकिन अगर जब इसके पहले जो पढ़ाया गया, इसके पहले पढ़ाया गया अगर वेयर आ जाए या वाई आ जाए
या वेन आ जाए। इनका नियम अलग है। इनका नियम क्या था, जैसे अगर आपसे कहा जाए तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, उसका ट्रांसलेशन होगा वाई डू यू प्ले क्रिकेट, वाई डू यू प्ले क्रिकेट। इसमें क्या होता है, अगर वाई है तो वाई लिखते हैं। अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम, वाई के बाद जैसे इसमें डू है तो इसमें अब क्या लिखेंगे, देखिए क्रिकेट सामने आएगा तो क्रिकेट के अनुसार यहां पर लिखा जाएगा इज। अब क्रिकेट आएगा सामने, अब उसके बाद प्ले का क्या होगा, प्लेड। देखिए यह नियम और बाई यू ऐसे, तो यह नियम और यह नियम में अंतर है। इसमें क्रिकेट उड़कर सामने आया, इसमें कुछ लिखा था, कुछ उड़कर आया सामने नहीं, तो इनका नियम अलग है। फेयर बना लीजिए और नियम को याद रखिए। वेयर वाई वेन, इनका नियम ऐसे बनेगा पैसु वाइस। इनका दोनों का नियम वाट और हुम का नियम अलग है। और वाट हुम के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, इज। इसमें यू लिखा है लेकिन तब भी हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। वाट और हुम के साथ हमेशा इज। चलिए अगला नंबर, जैसे देखिए अगला नंबर एक्टिव वॉइस में अगला नंबर, वह क्या पढ़ती है, वह क्या पढ़ती है, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट डज सी रीड। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जब कर्ता एक वचन होता है क्या लगता है, डज। वह क्या पढ़ती है, व्हाट डज सी रीड। इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में बनाते समय हम यहाँ पर जो अंत में होता था यहाँ पर लिखते थे, लेकिन समझ लीजिए जो अंत में ऑब्जेक्ट होता था उसे कहाँ लिखते थे, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसमें इसी व्हाट और हुम को समझिए यह ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ही क्या बन गया, सब्जेक्ट। मतलब इसे क्या बना देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे व्हाट, और व्हाट और हुम के साथ हमेशा इज। क्या लिखेंगे, व्हाट इज। अब उसके बाद क्या करिए, व्हाट इज, सी मत लिखे यहाँ पर, व्हाट इज। अब रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट। स्पेलिंग सेम होता है, रीड राइड राइड। व्हाट इज राइड। अब लिखेंगे बाई और सी का क्या लिखेंगे, ऐसे हल करेंगे। दोनों में अंतर है, मतलब जिसके पहले वेयर वेन वाई वो नियम अलग है, व्हाट और हुम का नियम अलग है। जिससे अगला नंबर एक्टिव है। अगला नंबर, क्या तुम पानी पीते हो। अगर पूछा जाएगा तुम क्या पानी पीते हो, क्या तुम पानी पीते हो, उसका ट्रांसलेशन अलग। तुम क्या पानी पीते हो, इसका ट्रांसलेशन अलग। वे क्या पानी पीते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए व्हाट डू दे। अगर हम बनाए व्हाट डू दे ड्रिंक, इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी वे क्या पीते हैं। अगर इतना लिखा जाए व्हाट डू दे, यहां पर लिखेंगे ड्रिंक, DRINK। वे क्या पीते हैं, व्हाट डू दे ड्रिंक। इनका बनाएंगे पैसिव वॉइस। लिखेंगे व्हाट लिखेंगे व्हाट और हुम के साथ हमेशा इज। ड्रिंक का लिखे थर्ड फॉर्म ड्रंक, और बाई दे का क्या होता है, दे। ऐसे ही बनाएंगे किसका, हुम का। बस हुम को किस में बदल देंगे, हु में। जैसे देखिए एक सेंटेंस और एक्टिव वॉइस में, whom does she call। whom does she call, इसका हिंदी होगा वह किसे बुलाती है, वह किसे बुलाती है। whom का मतलब किसे, whom does she call, साजन कुमार। whom does she call, वह किससे बुलाती है, मगर याद रखिए बुलाती है मगर जाने का नहीं। पैसिव वॉइस में whom के स्थान पर क्या होगा, हु, तो लिखा जाएगा हु। whom को whom बदलिए,
और हमेशा क्या लगाइए, इज। काल का क्या होता है, कार्ड। उसके बाद लिखिए बाई, और सी का क्या होता है, बन गया पैसिव वॉइस। वाट और हुम का सेम है, लेकिन हुम को किसमें बदल दीजिए, हु में, नहीं गलत माना जाएगा। चलिए लिखिए, उसके बाद देखते हैं हम और सेंटेंस। चलिए अगला नंबर नियम, जब हु आ जाए और हु का हिंदी में नाम, WHO, हु का हिंदी में नाम कौन। चलिए एक्टिव वॉइस में जैसे ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जैसे अगर आपसे अनुवाद पूछा जाएगा एक्टिव वॉइस में, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें कौन पढ़ाता है, इसका ट्रांसलेशन होता है एक्टिव वॉइस में हु टीचेस। टेंस में और हु के साथ डू डज नहीं लगता है, ये पढ़ाया गया, याद रखिए, हु टीचेस यू। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, अगर हु लिखा गया है, हु में डू डज नहीं लगता है, हु टीचर्स यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। अब इसका देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, मतलब पैसिव वॉइस इसका कैसे बने, पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, याद रखिए। सबसे पहले पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यू जो है, जो हु है, इसे आप मानिए सब्जेक्ट, समझिए यहां पर ही लिखा गया है, क्या समझिए, ही। तो बताइए यू के आगे लिखते हैं हम, यू को लिखेंगे सामने, यू के साथ में क्या लगाते हैं, आर, और टीच का थर्ड फॉर्म टाट, टाट, और बाई, और ही का क्या होता है, हिम। अगर यहां पर हु ना होता, ही होता, ही टीचर्स यू, तो कैसे बनाते, यू, यहां पर यू का यू होता है, यू के साथ में आर, फिर टीच का क्या हो गया टाट, और बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का हिम। वैसे ही जो यहां पर था हु टीचर्स यू, तो हो गया यू आर टाट बाई, हु का क्या कर दीजिए, हुम, बन गया ट्रांसलेट, मतलब बन गया पैसिव वॉइस। तो नियम हु का देखिए, यह नियम है, समझ लिए, हु क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमने कहा लिख दिया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऐसे समझिए कि समझिए हु क्या है, एक प्रकार का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमने कहा लिख दिया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन हु का ऐसे भी पैसिव वॉइस बनता है, और बहुत लोग इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाते हैं, कैसे, ध्यान देखिए, जो बाई हुम है ना, इसे सामने लिखते हैं, जो यहाँ पर हु है, हु को लिखते हैं बाई हुम, मतलब जो है इसे शुरुआत में लिख देते हैं, बाई हुम लिखेंगे आर, जैसे यहां पर था आर, अब उसके बाद लिखेंगे यू टाट, ऐसे भी बनाते हैं। हु का कर दिए बाई हुम, उसके बाद यू, यू सामने आएगा, और यू के साथ में क्या लगेगा, आर, और टीच का क्या हो गया, टाट। मतलब आपको प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखिए जैसे और एक सेंटेंस, अगला नंबर, दो तरह से बनाया जाता है हु का पैसिव वॉइस। अगला नंबर, अगला नंबर, उसे कौन बुलाता है, उसे कौन बुलाता है, हु कॉल्स हिम, हु कॉल्स हिम, उसे कौन बुलाता है, इसका हिंदी होगा। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में हु समझिए एक प्रकार का सब्जेक्ट है, तो हिम आगे आएगा, और क्या हो जाएगा, ही के साथ में इज, काल का क्या होता है, कार्ड, और बाई, हु का क्या कर दीजिए, हुम। लेकिन अगला नंबर कैसे बनाएंगे, अगला नंबर भी बनाइए, अगर हु लिखा है तो करिए बाई हुम, बाई को शुरुआत में लिखते हैं, बाई हुम। अब कर देखिए हिम, हिम आएगा आगे, तो हिम जब आएगा तो क्या बन जाएगा, ही, और ही के साथ में क्या लगाएंगे, इज, तब लिखिएगा, क्योंकि शुरुआत में क्या आ गया, अगर शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो यहां पर सहायक क्रिया लिखा जाएगा ना। तो बाई हुम इज ही, और काल का क्या होगा, काल्ड। ऐसे दो तरह से बनाया जाता है, हु का पैसिव है दो तरह से बनाया जाता है, पहला है या दूसरा नंबर, पहला नंबर, दूसरा नंबर। चलिए और सेंटेंस, मुझे कौन मारता है, एक्टिव वॉइस,
मुझे कौन मारता है, इसका ट्रांसलेशन होगा हु बीट्स, बीट का मतलब मारना, हु बीट्स मी, हु बीट्स मी, मुझे कौन मारता है, हु बीट्स मी, मुझे कौन मारता है। अब बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हु का दो तरह से बनाया जाता है। पहला नंबर मी को लिखिए आगे, मी आएगा आगे तो क्या हो गया आई, आई के साथ में एम, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, तो आई एम बीटेन बाई, हु का क्या हो जाता है हुम, क्वेश्चन मार्क, या अगर हु है तो हु को बदल दीजिए बाई हुम में, किसमें बदलिए बाई हुम में। अब देखिए मी आएगा आगे तो मी आई बन जाएगा, और आई से पहले क्या लगाइए एम आई, और बीट का क्या हो गया बीटेन बन गया पैसिव वॉइस। दो तरह से बनेगा, तो हु का दो तरह से बनता है पैसिव वॉइस। स्कूल में अगर दिया जाए हु का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, दूसरा नंबर है कैसे बनाइएगा, क्योंकि टीचर दूसरा नंबर ही चेक करते हैं कि आपको आता है कि नहीं, दूसरा नंबर। अगला नंबर प्रश्न एक्टिव वॉइस, अगला नंबर हु टीचेस देम, हिंदी इसका होगा उन्हें कौन पढ़ाता है। देम का मतलब उन्हें, उन्हें कौन पढ़ाता है। अब बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देम है, देम को जब सामने आएगा क्या बनेगा दे, और दे के साथ में आर, दे आर, टीच का क्या होता है टाट, और बाई हु का क्या कर दीजिए हुम। ऐसे बनाइए, लेकिन स्कूल में आप ऐसे बनाइए, क्योंकि यह पहला नंबर सभी को आता है, दूसरा नंबर आता है कि नहीं यह टीचर चेक करते हैं आपसे, दूसरा नंबर आपको आता है कि नहीं। दूसरा नंबर में क्या होता है, अगर हु है तो शुरुआत में लिखिए बाई हुम, आप अगर दोनों बना देंगे और सही, बाई हुम लिखिए, उसके बाद देम सामने आएगा तो दे आएगा, जब देम सामने आएगा क्या बनेगा दे, और दे के साथ में आर दे, उसके बाद टीच का क्या हो गया टाट। तो जब अगर वाक्य में हुआ जाए उसका पैसिव वॉइस दो तरह से बनाया जाता है, बस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इतना नियम है। अब प्रेजेंट चाहे कंटीन्यूअस हो चाहे जो टेंस हो, सब में यही नियम, सब में यही नियम है टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।